अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम स्टेट्स के बारे में देखेंगे कि स्टेट्स बबल में क्या चीज़ होती है और बबल की एप्लीकेशन के अंदर स्टेट्स कैसे काम करती हैं, और इस हवाले से हम एक दो एग्जांपल्स भी करेंगे और कैसे हम स्टेट्स को यूटिलाइज करके पेज में मैनिपुलेशंस कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन में कैसे स्टेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली ये समझते हैं कि स्टेट्स होती क्या है किसी एप्लीकेशन में और उनका स्टेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है बबल के। जो स्टेट्स होती हैं दे आर लाइक बकेट्स, और वो किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच होती हैं और कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्टोर करने के लिए जो टेम्पररी डेटा है जिसको हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करना चाह रहे, उस डेटा को स्टोर करने के लिए स्टेट्स इस्तेमाल होती हैं। और लाइक जो स्टेट्स का असल पर्पस है वो ये है कि किसी एक स्टेट के चेंज से आप कई एलिमेंट्स के अंदर डेटा को चेंज कर सकते हैं। Like consider states that they are like buckets, और जैसे ही आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर के consider this is an element। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इनपुट और मे बी ग्रुप और एनीथिंग एल्स। उस एलिमेंट के साथ कोई भी एक स्टेट बाइंड है, दूसरी स्टेट बाइंड है। आप इसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हो और इसमें से डेटा आप रीड भी कर सकते हो, इसके अंदर आप डेटा अपडेट कर सकते हो। और इस स्टेट की बेस पे अगर हम दूसरे एग्जांपल देखें तो लाइक कंसिडर ये एक पेज है हमारे पास, और उस पेज के अंदर ये हमारे पास दो टेक्स्ट हैं, हेलो और हाउ आर यू डूइंग। अब जो स्टेट है फॉर एग्जांपल इस ग्रुप की, जो मेन आपका कंटेंट का ग्रुप है, इसके अंदर जो स्टेट है स्टेट 1 के नाम से, उसके अंदर करंट वैल्यू है जॉन। तो आप उस एक स्टेट की चेंज की बेस पे लाइक स्टेट 1 को आपने एज अ प्लेस होल्डर यहाँ यूज किया है, हेलो स्टेट 1 और हाउ आर यू डूइंग स्टेट 1। तो बेसिकली स्टेट 1 के अंदर जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, हेलो और जॉन, हाउ आर यू डूइंग जॉन। अगर हम यहाँ पे जॉन की जगह पे इस स्टेट को बबल वे में अपडेट करते हैं टू डेविड, तो वही डेटा सारा स्टेट के थ्रू यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। और दैट्स हाउ स्टेट वर्क्स। और स्टेट्स का असल फायदा भी यही है। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इवेंट की बेस पे फॉर एग्जांपल एक बटन के क्लिक पे आप वर्क फ्लो से इस टेक्स्ट को दोबारा से सेट कर दें, पर आपको दो अलग अलग टेक्स्ट सेट करने पड़ेंगे। और अगर आपकी एप्लीकेशन में 5, 10 या 15 एलिमेंट्स हैं जो कि उस एक स्टेट की बेस पे चेंज होने हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप स्टेट की बेस पे उसे सब्सक्राइब कर देंगे तो वो स्टेट जैसे ही चेंज होगी ये चेंजेस अपने खुद ही अडॉप्ट कर लेंगे। इसकी एक रियल एग्जांपल हम करके देखते हैं, उसके बाद हम एक इसकी रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज होती हैं। अभी एक बबल के ऊपर, जो मेन एप्लीकेशन के ऊपर, एक एग्जांपल हम इसकी करके देखते हैं। ये हमारे पास एक स्टेट्स की एक एग्जांपल एप्लीकेशन मैंने बनाई हुई है, पेज है। मुझे इससे बेहतर स्टेट्स के लिए कोई अच्छी एग्जांपल नहीं मिली थी, तो दिस इज बिल एंड बिल इज अ क्रिएटिव पर्सन। तो हम इसमें करने के वाले हैं कि ये जो बिल है, नेम बिल, इसको हम अपडेट करेंगे वाया क्लिक ऑफ अ बटन। हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक बटन, और उसको हम नाम दे देते हैं अपडेट स्टेट टू जॉन मे बी। अब इसको अपडेट करने का एक तरीका है, लाइक आप क्योंकि वर्क फ्लोज में आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट को आप अपडेट नहीं कर सकते। लाइक अगर आप एलिमेंट एक्शंस में जाएं तो आपके पास कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है जिसकी बेस पे आप इस टेक्स्ट को अपडेट कर सकें। तो बेसिकली ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम जो अप्रोच यूज करेंगे वो हम ये करेंगे कि ये जो नाम बिल है इसकी जगह पे हम एक प्लेस होल्डर, एक वेरिएबल यूज करेंगे, जो कि मेन कंटेनर, ये जो हमारा ये वाला कंटेनर है, इसकी हम एक स्टेट बना लेंगे पर्सन नेम के नाम से, और उसको एज अ वेरिएबल यहाँ पे जहाँ जहाँ पे बिल है वहाँ पे वो उस मेन कंटेनर की पर्सन नेम की स्टेट को यूज करेंगे। और उसके बाद बटन के क्लिक पे हम उस स्टेट को अपडेट करवाएंगे और जो भी उस स्टेट के अंदर टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे खुद ही शो हो जाएगा। तो हमने बेसिकली यहाँ पे चेंज ये करना है जो नाम बिल है। और इसको हम कैसे चेंज करेंगे, हम फॉर एग्जांपल ये हमारा जो मेन पेरेंट ग्रुप है, ग्रुप सी, इसको मैं मेन कंटेनर का नाम दे लेता हूँ। और इस कंटेनर की हम स्टार्टिंग में जैसे ही पेज लोड होता है, जर्नल और पेज इज लोडेड, जैसे ही पेज लोड होगा तो हम इसको एक स्टेट सेट कर देंगे ऑफ मेन कंटेनर, और उस स्टेट को क्या नाम देंगे, यहाँ से क्रिएट अ न्यू स्टेट कर लेते हैं। स्टेट को हम नाम देंगे नेम और मे बी पर्सन नेम। स्टेट टाइप इसका टेक्स्ट है, लिस्ट या नहीं है, इसके अंदर एक ही एंट्री होगी एक टाइम में, क्रिएट। और इस स्टेट को हम इनिशियली जैसे ही पेज लोड होता है तो हम इस स्टेट को सेट कर देंगे टू बिल।
अब ये जैसे ही पेज लोड होगा ये एक स्टेट सेट कर देगा मेन कंटेनर के एलिमेंट को, जो हमने अभी बकेट वाला कॉन्सेप्ट देखा था, उस कॉन्सेप्ट पे इसके साथ एक बकेट अटैच कर देगा जिसके अंदर ये रखेगा पर्सन नेम, स्टेट का नाम है और उसकी वैल्यू बिल। तो हम बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पे, आपको एक चीज नोट करनी है कि स्टेट पहले बनेगी फिर इस्तेमाल हो सकती है। हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टेट इस्तेमाल करके बाद में उसे सेट नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट तब बनी ही नहीं हुई थी। तो अब जब भी मेन कंटेनर की आप स्टेट्स की बात करेंगे तो ये आपको ये वाली स्टेट जरूर दिखाएगा। अगर आप मेन कंटेनर की स्टेट्स हम दोबारा निकालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये पर्सन नेम वाली स्टेट आ रही होगी। तो अब हमारे पास स्टेट क्योंकि बन गई है तो अब हम बिल को स्टेट के साथ रिप्लेस कर देंगे। इंसर्ट डायनामिक डेटा, मेन कंटेनर्स, पर्सन नेम। और ये सिर्फ टेक्स्ट में यूज हो सकेगी क्योंकि आपको पता है कि बबल जो है वो डेटा टाइप्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो डेफिनेटली इस उसके लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपके अगर स्टेट का टाइप टेक्स्ट है तो आप जहाँ पे उसे यूज कर रहे हैं वहां पे भी टेक्स्ट टाइप ही यूज होना हो। अगर आपके डेटा टाइप्स आपस में कंफ्लिक्ट करेंगे तो वहां पे ये आपको अलाउ नहीं करेगा उसको यूज करने का। फॉर एग्जांपल अगर ये टाइप कोई डेटा टाइप होता फ्रॉम योर डेटाबेस तो उसको ये यहाँ पे ऐसे यूज ना करने देता आपको। इसी तरह यहाँ पे अपडेट कर देंगे। इसी जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास बिल की अकरेंस है, जहाँ जहाँ पे भी बिल लिखा आ रहा था हम उसे मेन कंटेनर की स्टेट पे अपडेट कर देंगे। और इसको कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने जहाँ जहाँ पे भी बिल लिखा आ रहा था वहां पे मैंने उसको मेन कंटेनर की, इस वाले कंटेनर की स्टेट बिल जिसको मैं पेज लोड पे सेट कर रहा हूँ, स्टेट पर्सन नेम जिसकी वैल्यू मैं बिल सेट कर रहा हूँ ऑन द पेज लोड, उस पे मैंने इन सबको सेट कर दिया। मेन कंटेनर्स पर्सन नेम, मेन कंटेनर्स पर्सन नेम और ये सारे के सारे। अब अगर मैं इस पेज को लोड करता हूँ तो होगा क्या कि स्टार्टिंग में क्योंकि पर्सन नेम की वैल्यू ये बिल सेट करेगा तो यहाँ सब की जगह पे मुझे बिल नजर आएगा। दिस इज बिल, बिल इज क्रिएटिव, बिल लव्स व्हाट ही डू। और यहाँ पे हमारे से कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमने पर्सन नेम सेट नहीं किया। रिफ्रेश करते हैं तो लाइक अब ये हमारे जितने एलिमेंट्स थे ये सारे एक स्टेट को सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस बटन से अपडेट स्टेट टू जॉन, अब हम इस बटन से इसका वर्क फ्लो में जाएंगे और वहां पे जाके सेट स्टेट, जिस एलिमेंट की स्टेट आप यूज कर रहे थे, आप बेसिकली किसी भी एलिमेंट की स्टेट यूज कर सकते हैं। इस पेज की स्टेट आप यूज कर सकते थे, इस एलिमेंट की स्टेट, हर एलिमेंट के साथ बबल में स्टेट होती है। तो हमने मेन कंटेनर की इसलिए किया ताकि समझने में जरा आसानी होगी। और आप भी जब अपने एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर करते हैं तो उसे कोशिश करें कि किसी पेरेंट की स्टेट पे सेट करें ताकि उसको उस फ्लो को समझना ज़रा आसान होता है। तो अब हम इस बटन के वर्क फ्लो में यहाँ पे स्टेट सेट करेंगे ऑफ मेन कंटेनर। कौन सी स्टेट सेट करेंगे, पर्सन नेम, और हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे टू जॉन। इसका मतलब है कि जैसे ये बटन क्लिक होगा तो जो बिल वाली स्टेट पेज लोड पे सेट हुई है वो अपडेट हो जाएगी टू द वर्ड जॉन। तो इसका मतलब है कि ये जहां जहां पे भी टेक्स्ट लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बिल नहीं लिखा, टेक्निकली ये सिर्फ मेन कंटेनर के पर्सन नेम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ नजर आएगी। तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे जॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर स्टिल अब ये चीज नोट करनी है यहाँ पे कि जो स्टेट्स हैं दे आर एक्चुअली टेम्पररी डेटा, वो परसिस्टेंट नहीं होते और वो दोबारा से रीसेट हो जाते हैं। जैसे अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो पेज लोड वाला, अगर मैं आपको यहाँ पे ये डिबग मोड हमारा ट्रू है तो स्टेप बाय स्टेप में दिखाऊं तो हम जब जैसे ही पेज रीलोड होता है तो एक वर्कफ्लो चलता है, व्हेन पेज इज लोडेड सेट स्टेट ऑफ मेन कंटेनर टू बिल, और उसके बाद जैसे ही मैं ये बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेट स्टेट्स ऑफ मेन कंटेनर पर्सन नेम टू जॉन, और वो जॉन पे अपडेट हो जाती है। तो बेसिकली ऐसे स्टेट्स काम कर रही हैं। और इसी तरह अगर हम जाते हैं दोबारा से अपने स्टेट्स के एक सेकंड एग्जांपल पे, जो कि इसके एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कि स्टेट्स इन रियल कैसे काम करती हैं, लाइक आप इनकी बेस पे। और इसके साथ हम एक और भी चीज़ यहाँ पे इस एग्जांपल में सीखेंगे, वो ये है कि स्टेट्स की बेस पे हम कंडीशनल जो है वो रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्म है जिसके अंदर पर्सनल इन्फो का एक फॉर्म है और इसके साथ कार इन्फो का एक फॉर्म है। इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह से दो फॉर्म के सेक्शंस आ रहे हैं।
हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि अगर यहाँ पे यूजर सिलेक्ट करता है कि डू यू ओन अ कार, अगर उसके पास कोई कार है और वो उसको यस सिलेक्ट करता है, तो कार इन्फो का ब्लॉक शो हो और ये वाला हाउ मेनी कार्स डू यू हैव ये शो हो। अगर ये वो इसको सिलेक्ट करता है कि नो आई डोंट हैव अ कार, तो ना तो हमें ये पूछने की जरूरत है कि हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, और ना ही हमें कार इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लॉक चाहिए, तो इन दोनों को हाइड हो जाना चाहिए। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम एक स्टेट बनाएंगे कि इस पेज की स्टेट हो सकती है, वो किसी एलिमेंट की बना सकते हैं। हम इस पेज की बनाते हैं इस बार, पहले हमने एलिमेंट की बनाई थी। स्टेट्स टू इस पेज का नाम है, और हम इस बटन के क्लिक के ऊपर, क्योंकि कंडीशनल्स आप पहले सेट नहीं कर सकते, पहले आपको स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी और वो किसी बटन के एक्शन से होगी। तो आप इसके क्लिक के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम यस, तो यस के वर्कफ्लो में जाएंगे। अगर यस पे क्लिक हो तो एलिमेंट एक्शंस, सेट स्टेट, स्टेट्स टू इस पेज का नाम है, ये मोस्ट प्रोबेबली टॉप पे ही आ रहा होता है। उसके बाद हम इसके स्टेट को नाम दे लेते हैं क्रिएट अ न्यू कस्टम स्टेट ऑन अ कार। स्टेट के नाम हम मोस्टली ऐसे नामों पे रखते हैं जो इजीली समझ आ सके, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं, या तो कार ओनरशिप यस हो सकती है या नो हो सकती है, तो हम इसको एक यस और नो की स्टेट टाइप बना लेंगे। ऑन अ कार स्टेट टाइप, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी स्टेट टाइप्स होती हैं एक्चुअली, लाइक टेक्स्ट है, नंबर है, न्यूमेरिक रेंज, डेट, डेट रेंज, डेट इंटरवल, और इनके डिफरेंट यूजेस हैं। और जैसे जैसे आपको नया डेटा टाइप डेटाबेस में क्रिएट करते जाएंगे तो उन वो वाले टाइप्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे आपको, उनका यूजेज हम पे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब हम यहाँ पे इसको स्टेट टाइप सेट कर लेते हैं यस और नो। अब ये या तो यस हो सकती है या नो हो सकती है, इसके अंदर टेक्स्ट डेटा नहीं आ सकता। उसके बाद ये लिस्ट नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं, और अब जैसे ही ये यस वाला बटन क्लिक होगा स्टार्ट एडिट वर्कफ्लो में, इसके देखें तो ये स्टेट सेट कर देगा और उसकी वैल्यू ये कर देगा यस। इसी तरह अगर नो वाला बटन है, अब हमें स्टेट नहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि स्टेट ऑलरेडी बन गई है। एलिमेंट एक्शन, सेट स्टेट, स्टेट टू जो पेज का नाम है, और कौन सी स्टेट, ऑन अ कार, और उसकी वैल्यू नो। तो अगर बटन नो क्लिक हो तो उसकी ऑन अ कार जो हमारा स्टेट है उसकी वैल्यू ये नो कर देगा, और अगर यस क्लिक होगा तो यस कर देगा। अब हमने क्या करना है, अगर हम इसको ऐप को रिफ्रेश करके देखें, अब हम यहाँ पे स्टेट्स को अगर सेट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप से बाहर निकल आता हूँ रन मोड पे, तो कुछ भी नहीं हो रहा, हालांकि स्टेट सेट हो रही है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप में जाके देखें तो स्टेट सेट होती हैं, पर हमें उसका कोई रिएक्शन पेज के ऊपर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कोई कंडीशन ऐसी सेट नहीं की हुई। स्टेट्स अपडेट हो रही हैं पर उनसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे पेज के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को एक कंडीशन देते हैं, इसके कंडीशनल में जाके डिफाइन अनदर कंडीशन व्हेन स्टेट्स टू जो हमारे पेज का नाम है, स्टेट्स टूज ऑन अ कार इज, इसको हम सेटअप कर लेते हैं व्हेन स्टेट टूज ऑन अ कार इज नो, जब वो कार ऑन नहीं कर रहा तो दिस एलिमेंट इज विजिबल, इसको अनचेक छोड़ देंगे, यानी कि इस एलिमेंट को हाइड कर देगा। इसी तरह से जो हमारी कार इन्फो है, इसमें भी हम एक इसके जो पेरेंट ग्रुप है इस पे भी कंडीशन सेट कर लेते हैं कि व्हेन स्टेट्स टू ऑन अ कार इज नो, तो दिस एलिमेंट विल नॉट बी विजिबल। इसको हम अनचेक छोड़ने का मतलब ये होता है कि ये विजिबल नहीं होगा। अगर आप इसे चेक कर देंगे और ये इनिशियली विजिबल नहीं है यहाँ से कि दिस एलिमेंट इज नॉट विजिबल ऑन पेज लोड, तो होता ही है कि अब हमारे पास जो है ये स्टेट अभी सेट नहीं है, और ये यस या नो हो सकती है, अभी तक ये सेट भी नहीं हुई। तो वो एलिमेंट्स जो इसके नो को सीक कर रहे थे और जिन्होंने इसके नो के ऊपर साइड इफेक्ट देना था वो अब पेज पे विजिबल नहीं है। तो अगर हम स्टेट को जाके पेज लोड पे, व्हेन पेज इज लोडेड, सेट स्टेट स्टेट्स टू ऑन अ कार, और इसकी वैल्यू यस कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे ही पेज लोड होगा तो इसकी वैल्यू यस होगी, उसके बाद यूजर उसे चेंज करना चाहे तो कर सकता है। अब जैसे ही पेज लोड हुआ इसकी वैल्यू यस हो गई, और उसकी वजह से ये हमें दोनों फॉर्म फिल्स नजर आ गए। अगर इसको यूजर यस सिलेक्ट करता है तो ये दे विल रिमेन ऑन द पेज, अगर वो नो सिलेक्ट करता है तो ये दोनों हाइड हो जाएंगे, क्योंकि स्टेट अपडेट हो गई और इनके ऊपर एक कंडीशन लगी हुई थी कि अगर स्टेट नो हो तो यू शुड नॉट बी विजिबल।
और इसी तरह अगर इसके लिए भी यही था कि अगर स्टेट नो है तो दिस एलिमेंट विल नॉट बी विजिबल। तो इस तरह से आप स्टेट को सेट करके पेज पे डिफरेंट साइड इफेक्ट्स जो हैं वो प्लेस कर सकते हैं, और किसी एक स्टेट के चेंज होने पे 1, 2 या 10, 15 जितने एलिमेंट्स को आप चाहें उनका डेटा चेंज हो सकता है। तो दैट्स हाउ स्टेट वर्क्स, और आई होप कि ये काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। Thank you so much for watching this video. Inshallah, I'll be making more of them very soon.